सुखदेव जी कहते हैं कि राजन देखो, सुनने की बात इसलिए कही गई कि आप जब तक किसी के बारे में जानोगे नहीं तब तक उससे आपको प्रेम होगा नहीं, और जब आप उसके बारे में जान लोगे तब आपको उससे प्रेम होगा। अब हम आपको जानते नहीं, आप किसी को जानते नहीं, तो भगवान की कथा हम जब तक नहीं सुनेंगे, जब तक हमें प्रेम भगवान से होगा नहीं। और भगवान से यदि प्रेम हो जाए तुम्हारा वह भक्ति में बदल जाता है, अटूट हो जाता है। फिर ज्ञान वैराग भक्ति तीनों का जन्म हो जाता है। इसलिए जाने बिनु ना होए प्रतीति, और बिनु प्रतीति होए ना प्रीति। बिना जानने भगवान से प्रेम हो नहीं सकता। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं राजन पहले भगवान को जानो। कैसे जानोगे? बोले कथा सुनो। संतों के मुख से जो वाणी गाई है, जो शास्त्रों में वर्णित है, भगवान की कथा को सुनना चाहिए। और सुनते सुनते मन जब पिघल जाए और मन में बड़ा आनंद आए, और कभी भगवान की कथा सुनते सुनते याद भगवान की आए, या फिर एकांत में बैठकर कभी भगवान का स्मरण आ जाए, मन पिघल जाए, आंखों से आंसू बहने लग जाए, तब अपने मन को समझाओ। क्योंकि मन इतना कठोर है, इतना निष्ठुर है राजन, ये मन भगवान की कथा में नहीं लगता। आप चाहे भजन करने बैठ जाओ, चाहे आप पूजन करने बैठ जाओ, चाहे कथा सुनने बैठ जाओ, थोड़े समय ही आपका मन कथा में बैठता है। माला फेरने बैठोगे तो कुछ समय के लिए ही माला फेर पाओगे, फिर आपका मन इधर उधर भटकेगा, खेत खलियानों में जाएगा, नगर ग्रामों में भ्रमण करेगा, न जाने मन कहाँ कहाँ घूमता है। अब माला हाथ में है, ध्यान भगवान का कर रहे हैं, गुरु मंत्र का जप चल रहा है, पर मन नहीं है। अब मन नहीं है तो ध्यान भटकता है इधर उधर, मन नहीं कथा में लगा तो माला हाथ से छूट जाएगी। और जब माला हाथ से छूट जाए तो समझ लो कि आपका ध्यान एकाग्र नहीं है, मन भगवान के पूजन में नहीं लग रहा है, सुमरन में नहीं लग रहा है, भजन में नहीं लग रहा है। इसके लिए मन को एकाग्र करना सीखो राजन। मन को एकाग्र क्यों करना है? क्योंकि मनसा वाचा कर्मणा, तीनों प्रकार से भगवान की भक्ति होती है। मन भी होना, कर्म भी करो, हरिनाम का सुमरन करो, ध्यान भी भगवान का करो, तब जाकर के परमात्मा की भक्ति सफल होती है। अब माला लेकर बैठ गए, मन है नहीं, जैसे तैसे भगवान की माला एक दो फेर ली, जवाई आने लग गई, बकासी आने लग जाए, घुटनों में दर्द होना लग जाए, घुटनों के बाद में कमर में दर्द हो जाए, तो फिर भगवान की भक्ति में वो आनंद नहीं आ पाता। वो प्रेम हम जो भगवान से करना चाहते हैं, जो नाता गोविंद से जोड़ना चाहते हैं, वो नहीं जुड़ पाता। इसके लिए मन को समझाओ। मन कब टिकेगा? बोले पहले कथा सुनाओ। पहले भगवान की कथा सुनने के बाद जब मन खूब रम जाए, भगवान की कथा हमें खूब भाने लग जाए, भगवान की याद आने लग जाए, और कदाचित यदि आंखों से कभी आंसू गिर जाए गोविंद की कथा में, याद में, तब आप मन को समझाओ। क्योंकि मन लोहे के समान कठोर है। अब कठोर लोहा से यदि आपको औजार बनाना है, मान लो हमें कुल्हाड़ी बनाना है, तलवार बनाना है, दराती बनाना है, आप जो चाहो वह बनाना है, तो क्या लोहे को आप मोड़कर बना सकते हो? कब बनेगा लोहे से कुल्हाड़ी दराती? बोले भैया पहले लोहे को गर्म करो, तपाओ। अब लोहे को गर्म करो, तपाओ, लोहे का अच्छो गर्म करने के बाद जब लोहे में लालिमा आ जाए, लोहा लाल लाल दिखने लग जाए कि हाँ अब लोहा में लालिमा आ गई, तब लोहार उस पर हथौड़ा मारता है, और हथौड़ा मारने के बाद वो जो चाहे उससे बना सकता है। कुल्हाड़ी बना ले, दराती बना ले, तलवार बना ले, जो औजार बनाना है लोहे को गर्म करने के बाद ही बनेंगे। और आप सोचो कि
कठोर लोहे को बिना गर्म किए हम औजार बनाए तो ये बड़ा मुश्किल है। लोहा टूट जाएगा पर औजार नहीं बनेंगे, मुड़ जाएगा पर औजार नहीं बनेंगे। वैसे ही मन को यदि आप जब तक हरि कथा में नहीं बैठाओगे, भगवान की बातों को नहीं सुनाओगे, तब तक ये कथा में लगने वाला नहीं है। जैसे तुलसी बाबा जब मानस को लिखते हैं तो मानस को लिखते लिखते उनके पास कोई श्रोता नहीं है। अब भागवत कथा तो सुखदेव जी परीक्षित को सुना रहे हैं, पर रामायण को जब तुलसी बाबा लिखते हैं तो उनके पास कोई श्रोता नहीं है। वो अपने मन को ही श्रोता बनाकर कथा सुनाते हैं। अब कथा लिखते लिखते जब राम जी ने अहिल्या का उद्धार किया, चरण धुलाए, चरणों की रज दी, तो अहिल्या ने गोविंद से प्रार्थना करने लगी। और तुलसी बाबा लिखते हैं कि भगवान ऐसे वन में गए जहां पर कोई नहीं है, खग मृग जीव जंतु तह नाही। ऐसे वन में जाकर राम जी ने अहिल्या का उद्धार किया, अपनी चरण रज उन्हें दी। अहिल्या गोविंद से प्रार्थना करते हुए पति लोक को चली गई। तुलसी बाबा ने सोचा कि देखो राम कितने दयालु हैं, कितने कृपालु हैं। अरे जहां पर एक जीव नहीं है, अरे मनुष्य की बात एक जीव नहीं, ऐसे वन में राम जी चले गए, अहिल्या का उद्धार कर गए। धन्य है मेरे राम, ऐसे दीन दयालु राम के शरण में कौन नहीं जाना चाहता। कौन है पापी, कौन है अभागा जो भगवान